पुराने क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, या कह लें हमारे रिलेटिव हैं। उनको मैंने दिया था कुछ दिन पहले, कुछ अभी हो गया कुछ और। तो चलिए दिखाते हैं। बाहर था बच्चा, ये लगभग दिल्ली में था। और दिल्ली चलिए जानते हैं भाई उनके पास बच्चा कैसे पहुंचा, क्या कुछ रहा होगा इस वीडियो में। एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस बताइएगा। ये दिल्ली में पश्चिम विहार में। दिल्ली में पश्चिम विहार में। तो चलिए दीदी से जानते हैं कि भाई इसका क्या दिनचर्या है, क्या कैसे इसको मेंटेन करते हैं ये, और बाकी कुछ अभी कैसे हिट पे आई है, तो पता कैसे चलता है कि क्या। तो इस वीडियो में आप ये भी देख लें, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये किटन का बचपन से, मतलब छोटे जब ये छोटी बच्ची थी तब से। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। तो आज हमारे पास एक पुराने क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, या कह लें हमारे रिलेटिव हैं। उनको मैंने दिया था कुछ दिन पहले, कुछ अभी हो गया कुछ और। तो चलिए दिखाते हैं और करेंगे उस पर बातचीत, कौन सा ब्रीड दिया था मैंने। और वो बच्चा अभी लगभग 1.5 साल के आसपास का है, यानी 1 साल एबव है। और उसकी मीटिंग की भी तैयारी हम लोगों ने कर रखी थी। इसकी शुरुआत की वीडियो नहीं बनी थी क्योंकि ये बाहर था बच्चा, ये लगभग दिल्ली में था। और दिल्ली चलिए जानते हैं भाई उनके पास बच्चा कैसे पहुंचा, क्या कुछ रहा होगा इस वीडियो में। और साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी डॉग कैट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आज का जो हमारा ब्रीड है। यह आज का हमारा ब्रीड जो कि आप देख रहे हैं, पर्शियन किटन है ये। और कलर आप लोग बता दीजिए कौन सा कलर है, क्योंकि किटन के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। और ये फीमेल है, थोड़ा गुस्से में है, पता नहीं क्यों। और हमारे जो कस्टमर हैं वो जो ये जिनका ये कैट है, चलिए मिलाते हैं उनसे। नमस्कार जी। एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस बताइएगा। ये दिल्ली में पश्चिम विहार में। दिल्ली में पश्चिम विहार में। पश्चिम बिहार तो ये कैट आपका है। और ये कैट कब लेकर गए थे यहाँ से, या डिलीवरी हुआ था, या जो कुछ भी? ये कैट मेरे पास आई थी 2 मई लास्ट ईयर, 2 मई में आई थी। 2023 सवा 2 महीने की रही होगी उस टाइम। 2023 में? हाँ 2023 में। 23 में। तो ये बच्चा कैसे डिलीवर हुआ था आपके पास? आप लेकर के गए थे यहाँ से? नहीं, लेकर नहीं गई थी। यहाँ से मेरे फ्रेंड जा रहे थे दिल्ली, तो लेकर गए थे। अच्छा, वही लेकर के गए थे, से लेकर गए। तो चलिए ये कैट आप लोग देख लिया, इसका क्वालिटी भी आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए दीदी से जानते हैं कि भाई इसका क्या दिनचर्या है, क्या कैसे इसको मेंटेन करते हैं ये, और बाकी कुछ अभी कैसे हिट पे आई है, तो पता कैसे चलता है कि क्या हिट पे है, वो सारा कुछ इनसे जानेंगे। दीदी थोड़ा डिटेल के साथ आप बताएंगे मुझे कि इसका मतलब डेली रूटीन क्या है। मतलब जब छोटा बच्चा था तो उस समय कैसे खिलाते थे? छोटी बच्ची थी तो जब ये मेरे पास आई थी तो स्टार्टिंग में इसको लूज मोशन लग गए थे, तो ये बस मेरे ऊपर ही सोती थी, दवा ववा खाई थी कोई, उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंट हो गई। बट इसको इतनी कितना टाइम खाना देते हैं इसको? इसको 2 टाइम खाना देते हैं, बिकॉज डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा टाइम खाना देने से इनको इंडाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, तो इसको 2 टाइम खाना देना है। 2 टाइम आप इसको खिलाते हैं? हाँ 2 टाइम। और मेडिसिन वगैरह भी कुछ चलता है इसका? मेडिसिन ऐसा कुछ कोई खास नहीं चलता है, बस डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। इसका वैक्सीनेशन है। मतलब डॉग से ज़्यादा टफ है पालना, या डॉग से मैं कहूँगी कि 60% ईजी है। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको कहीं जॉब पे जाना। एज आई एम वर्किंग और मैं अलोन रहती हूँ, तो मेरा क्या होता है कि मैं अपना इसको खाना पीना दिया, खिला वाला, और दिन में तो इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। शी नीड इज स्लीप, दिन भर अकेले रह जाती है। 16 घंटे इसको सोना है, तो दिन में ये सोती ही रहती है। मैं हूँ तो मेरे पास सोएगी, मैं नहीं हूँ तो फिर कहीं कोना पकड़ के अपना जो, यानी कि मतलब काफी इजी होता है इसको पालना, कैट को। एग्जैक्टली हाँ। बस इनको इनका प्रॉपर सैनिटाइज्ड लिटर बॉक्स चाहिए, इनका प्रॉपर सैनिटाइज्ड वाटर क्लीन होना चाहिए, फूड क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज ये खाना पीना सब छोड़ देती हैं, पॉटी भी नहीं करेंगी लिटर बॉक्स में। ये अच्छा, यानी कि लिटर बॉक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है और बहुत क्लियर होना ज़रूरी है।
क्योंकि सबसे पहले तो इनको यूटीआई इन्फेक्शन हो आपने जाता पहले है। इससे पहले भी आपने कैट पाला है? हाँ, वो कितने दिन रहा था? वो मेरे पास लगभग 1 साल लगभग रही थी। 1 साल लगभग। हाँ, तो शायद उसका डेथ हो गया था। रीजन क्या था उसका? उसको फीलाइन वायरस हो गया था। दैट वाज समवेयर माय फॉल्ट। उसको इंजेक्शन टाइम पे नहीं मिला तो उसको फीलाइन वायरस हो गया, जिसकी वजह से हम उसको इसका इंजेक्शन प्रॉपर हो चुका है? हाँ, इसका सब कंप्लीट है। लास्ट डोज बाकी है और इसका अभी डिवॉर्मिंग ड्यू है। अच्छा, इसका डिवॉर्मिंग अभी बाकी है, है? अभी मतलब कितने दिन पर डिवॉर्मिंग करते हैं? 3 महीने पे। 3 महीने पर। हाँ, और वो हमारा पर्शियन का मेल है जो कि फुली पंच फेस में आपको जो दिख रहा होगा, बिल्कुल पंच फेस में है। तो सबसे बड़ी किटन में ये समस्या आती है, जैसे डॉग का तो आपको हेड पता चलता है कि हाँ भाई डॉग हेड पे है, लेकिन किटन का पता नहीं चलता है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि किटन हिट पे आती है तो कैसे पता चलता है। कैसे आप जानते हैं कि मतलब ये अभी कैट हिट पे है? क्योंकि ये 2 टाइम आ चुके हैं शायद हिट पे। नहीं, 3 से 4 बार आ चुकी। 3 से 4 बार? फर्स्ट टाइम कितने महीने पे आई फर्स्ट थी? टाइम जब आई तो मेरे साथ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लगा बहुत कितने तबीयत टाइम की थी? ये आई थिंक एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट ये शायद पिछले अभी सितंबर में 1 साल पिछले मतलब सितंबर में? आप पिछले मई में लेकर गई थी? आप मई यहाँ में से? लेकर गई हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी हाँ, कि सितंबर और नवंबर से स्टार्ट हो गई यानी है। 7 महीने के आसपास। प्रोबेबली नवंबर से, ये नवंबर ऐसे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में नहीं, ये हीट से स्टार्ट हो गई है। जब फर्स्ट टाइम ये हीट में आई तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा कि समवेयर इसको शायद पीछे चोट लग गई है। इसका अपना पीछे का बॉडी उठाकर एंड शी वाज रोटेटिंग हर बैक बेली आगे चिन डाउन, चिन डाउन करके बैक अप करके पूरा बेली रोटेट कर रही थी। सो आई वाज लाइक रियली वरीड कि कहीं इसको चोट लग गई कि क्या हुआ। इसको डॉक्टर के पास ले गई एंड डॉक्टर वाज सो कूल दैट उसको इंजेक्शन दे दिया 2 एंड शी वाज लाइक और ज़्यादा परेशान। अच्छा, वो भी अननोन थे इस बात से? वो उनको भी नहीं पता था कि कैट हीट में आई हुई है। फिर उस मंथ तो फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये बिहेवियर इनके हीट में आने का होता है। और जब ये हीट में आती है तो बहुत लविंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इतना लविंग हो जाती हैं कि दिल गेट वेरी कोजी टू यू। आपको प्यार करेंगी, आपको अपने टेल से टच करेंगी, आपके फीट में खासकर अपना फेस रब करती रहेंगी और परिंग की आवाज़ करती है। म्यूइंग ज़्यादा हो जाती है इनकी एंड पूरे घर में रात को घूम घूम कर म्यू 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 करती रहती हैं। ये सारा यानी कि चिल्लाना, चीखना, खाना कम नहीं, ज़्यादा चीखना नहीं, बट हाँ सॉफ्ट साउंड में म्यू म्यू करती है। खाना कम कर देती है, खाना बिल्कुल कम कर देती है। ग्रेवी फूड अगर बहुत फेवरेट फूड है तो खाएगी, अदरवाइज नहीं। वो ग्रेवी दिया तो थोड़ा खा लेती, जो कि बहुत पसंद है इसको। अदरवाइज ड्राई फूड को वो ये हाथ में लगाती है। वाटर पिएगी, ग्रेवी खाएगी, दैट्स इट। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि मतलब उस टाइम अगर ये खाना पीना नहीं खा रहे तो क्या मेडिकल इश्यूज रहता है, उसमें कुछ इलाज की ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती। वो प्रॉपर खूबसूरत की ही दिन है और वो यानी बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल है, उसमें कोई मेडिसिन देने की वजह से इसके बच्चेदानी में मतलब जैसे कोई हमारे व्यूवर्स है जो देख रहा है तो उनको लगे कि भाई ऐसा कुछ परेशानी का आ गया तो उस टाइम में कुछ मेडिसिन वगैरह देना है? ऐसा मेडिसिन चलने से इन्फेक्शन होने का बच्चेदानी में चांसेस रहते हैं, यानी कि कुछ मेडिसिन वगैरह एक्स्ट्रा ना चलाएं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने जान लिया ये बात तो बिल्कुल ज़रूरी बात है, क्योंकि अब बहुत लोग जो कैट फर्स्ट टाइम पाल रहे हैं उनको नॉलेज ही नहीं होगा। उस टाइम में भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे अपना बिल एक्चुअली देखिए होता है हीट में आने के बाद ना डॉक्टर बहुत लोग कहते हैं कि हीट में आया है तो मेरा ब्लीडिंग बंद किया। वो जो ब्लीडिंग बंद होता है तो वो इन्फेक्शन कैट भी ब्लीड करती है, करती है, वो पता नहीं चल पाता। ये वाइट डिस्चार्ज करती है, वाइट डिस्चार्ज करती है। वो बंद हो जाए तो चलिए, अगर इस तरह की कैट अगर आपकी भी करे तो समझ लें आपकी भाई हिट पे है। और क्या कुछ होता है अगर ये बीमार होती हैं तो? बीमार होती है तो सबसे पहले तो ये अपना खाना छोड़ती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट टाइम खाना छोड़ देगी। उसके बाद वॉच करना पड़ता है कि लूज मोशन कर रही है या वोमिटिंग कर रही है। तो आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देने, बट हाँ आपको थोड़ा सा इसके लिटर पे ध्यान रखना पड़ता है कि लिटर टाइमली जा रही है या नहीं जा रही है। इसका लिटर मोशन जो है वो लूज है, हार्ड है, काफ़ी हार्ड है तो भी वरीड होना चाहिए, काफ़ी लूज है तो भी वरीड होना चाहिए, और नहीं जा रही है तो और वरी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर इसको फूड देते रहेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा, इसका लिटर बॉक्स साफ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी इंटरनल कोई इशू हुआ तो वो डॉक्टर कैन डील।
अदरवाइज ये सब जो रेगुलर रूटीन में है वो इनके साथ अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होती है इनके साथ, दे आर वेरी हार्डी। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैट को लेकर के क्या क्या कुछ केयर ध्यान में रखना चाहिए, और मेडिसिन का टाइमिंग क्या होता है? जैसे वैक्सीन जो आप लेते हैं तो फर्स्ट वैक्सीन का टाइम क्या होता है, सेकंड वैक्सीन या कितने वैक्सीन इसको पड़ते हैं, वो सारा कुछ? कैट का वैक्सीन जैसे डॉग का पड़ता है 4, इसका भी 4 ही पड़ता है। और ये है डॉग को 45 दिन में पड़ता है और कैट को 60 दिन में पहला वैक्सीनेशन। अच्छा, 60 डेज से इसका वैक्सीन स्टार्ट होता है। तो पहला वैक्सीन कौन सा दिया जाता है? DTPI आता है। अच्छा, और ये 9-in-1 का सकते हैं। अच्छा, इसका भी 9-in-1 इसका आता भी है। 9-in-1 आता है, रैबीज भी तो इसका उसको भी फिर आता है। रिपीट करेंगे, हाँ, उसी का 1 महीने पे 21 दिन पे नहीं, 1 महीने यानी कि पे उसी का आपको बूस्टर देना होगा 1 महीने दोबारा से आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ। यानी कि 60 डेज से आपने वैक्सीन स्टार्ट किया, आफ्टर 1 मंथ फिर आप एक वैक्सीन और लगेगा। फिर उसके बाद रैबीज लगेगा। रैबिज लगेगा, जो डॉग को रैबिज लगता है सेम वही लगेगा। सेम वही लगता है। अच्छा, रैबिज बिल्कुल दोनों के सेम होता है। और ये 9-in-1 वैक्सीन अलग होता है ना? अलग होते हैं। जो 9-in-1 वैक्सीन लेते हैं वो अलग होता DTPA है। जाता है और डॉग का DTPA जाता है, इसका DTS आता है। अच्छा, चलिए, तो बहुत कुछ आप लोगों ने जान लिया कैट के बारे में। अगर कैट को लेकर के अगर और कुछ समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको, अगर कैट से रिलेटेड कोई भी आपको और जवाब सवाल चाहिए होगा तो। बाकी जानते हैं दीदी से कि भाई इनका एक्सपीरियंस हमारे यहाँ का कैसा रहा। तो दीदी आप ये बताइए कि हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास कैसा रहा, कि मतलब यहाँ पे आपको जो किटन यहाँ से आप ले गए उसके बाद भी केयर को लेकर के आपने फ़ोन किया था शायद? हाँ, मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस का मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैंने एक कैट लिया था, तो वो तो समहाउ अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सेल सर्विस कैसा था? आफ्टर सेल सर्विस ही बता रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो डाई हो गई, बट उसके बाद भी मैंने उसके लिए भी कॉल किया था। लेकिन जब ये आई तो जब ये पहुंची तो ठीक थी, मगर समहाउ ट्रैवल करने की वजह से शॉक में थी तो लूज मोशंस हो गए। मैं काफ़ी परेशान थी बिकॉज मेरी एक कैट मर चुकी थी, तो मैं बार बार इवन रात को 10 बजे। अच्छा, वो लास्ट टाइम जो आपके पास कैट रही थी वो कितने दिन रही थी? 1 साल। 1 साल के बाद उसका डेथ हो गया था। हाँ। तो इसके लिए बार मैं रात को 10 बजे भी फ़ोन करती थी तो भी मुझे एंटरटेन किया जाता था कि क्या दवा है। रिस्पॉन्स हमेशा मिला आपको? ऑफ कोर्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो उसके बाद फिर आपकी कैट ये ठीक हो गई उसी इलाज जो बताया हुआ इलाज पे हाँ, गई? मतलब वहाँ के डॉक्टर्स का मतलब लेके गई मैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स को भी वो कैट मेडिसिन दे रहे थे, बट कुछ उतना खास फर्क पड़ नहीं रहा था। बट जो मेडिसिन यहाँ से मुझे फिर सजेस्ट हुआ उससे काफ़ी, मतलब 1 से 2 बार में शी वाज लाइक ऑन ट्रैक। चलिए, धन्यवाद। तो बाकी हम ये कहना चाहेंगे क्वालिटी आपको कैसी मिली, और हमारे शॉप से जो भी आपका रिस्पांस रहा, तो हमारे व्यूवर से क्या कहना चाहिए कि भाई यहाँ से किटन या डॉग परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कैट लिया है। बाकी डॉग्स का भी मैंने देखा है, मतलब मैंने इनके कैनल में विजिट किया है, काफ़ी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी ब्रीड्स हैं इनके पास, एंड एक्सपीरियंस इतना अच्छा है आफ्टर सेल। ये नहीं कि भैया हमने आपको सेल कर दिया तो नाउ आर नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी टाइम दे एंटरटेन, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि फर्दर ये लोग हमेशा ही जब तक मतलब सर्विस दे रहे हैं तब तक एंटरटेन करते ही रहेंगे आपको, जब तक आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा यहाँ से लेने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।